स्वामी जी, दृष्टि बात बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई, आपने हमको समझाया है। और दृष्टि की हमको अनुपालना करनी चाहिए। तो हम ये मान के हमको चलना चाहिए कि दृष्टि विज्ञान हमारा जो है एक कहना चाहिए जीवन का ध्येय बन जाना चाहिए। तो दृष्टि विज्ञान को जीवन का ध्येय बनावे, यानी कि हम दृष्टि में रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को हर समय रहे, और कर्मों का फोर्स भी आवे वो हमको हमको रॉन्ग बिलीफ में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ साथ में क्योंकि हमारे पास में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए प्रज्ञा है, वो संतुलित फिर सब सिस्टम बन चुका है भीतर, फिर भी जो है हम इस दृष्टि की आराधना करते रहें। एक हमारे ईश्वर परम पिता परमेश्वर प्रभु की रूप में दृष्टि विज्ञान को मान करके चलते रहें, इसकी आराधना करते रहें भावों के अंदर। तो कृपया दृष्टि हमारी शुद्ध बनी रहे, दृष्टि विज्ञान हमारा निरंतर जो प्रयास करता रहे, उसके लिए आपने बहुत कुछ बताया। फिर भी ये तो विषय ऐसा है कि बताते जाइए, बताने वाला ज्ञानी पुरुष ही होता है, अनुभवी होता है। इसे आपके भीतर से मैं निकलवाना चाहता हूँ कि हमारी दृष्टि शुद्ध बनी रहे, और कभी भ्रमित हो जावे तो करेक्शन देते रहे। कृपया और थोड़ा खुलासा दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, दृष्टि शब्द जो है वो समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। जितना सिंपल शब्द है इतना सिंपल उसका मर्म नहीं है। अर्थ सिंपल हो सकता है, मर्म सिंपल नहीं है। दृष्टि शब्द, स्वभाव शब्द और पुरुषार्थ शब्द, ये तीनों को रिलेटेड है। दृष्टि मिथ्या और सम्यक भी हो सकती है। दृष्टि बदल भी सकते हैं, परिवर्तित भी हो सकती है, और दृष्टि शून्य भी हो सकती है। ये एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया, प्रोसेस है। दृष्टि आत्मा नहीं है, दृष्टा आत्मा है। हाँ, मगर दृष्टि से ही पुरुषार्थ होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दृष्टा की हाजिरी से होता है पुरुषार्थ, दृष्टा पुरुषार्थ नहीं करता है, इसीलिए वैल्यू पुरुषार्थ में दृष्टि की। वो तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। तो ये दृष्टि ऐसी सृष्टि, तो हमारी दृष्टि आज जो है एज अ मिथ्या और अज्ञानी रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू करने वाली है। अभी अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो गई तो सनातन सत्य की वैल्यू करेगी और रिलेटिव सत्य के व्यू पॉइंट को पास कर देंगी, इनके वैल्यू नहीं करेंगी। अवस्था तो कुदरत देगी और खत्म होगी, मगर उसके साथ जो बिलीफ है इसको हम खत्म कर देंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी ये पुरुषार्थ की प्रक्रिया है, मगर कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि स्वामी जी ये पुरुषार्थ की प्रक्रिया कब तक चलेगी, और लास्ट की ये पुरुषार्थ की जो अंतिम श्रेणी होगी वो कैसी होगी दृष्टि की। तो मैंने कहा अंतिम श्रेणी दृष्टि की होगी मिरर जैसी। कैसी होगी? मिरर। मिरर में ज्ञान दर्शन रूपी अवस्था का प्रतिबिंब होगा, मिरर को कुछ नहीं होगा। अवस्था आएगी, प्रतिबिंब होगी, चले जाएगी, आएगी, प्रतिबिंब होगी, चले जाएगी, मिरर से कोई फर्क। ऐसा स्थिर ज्ञान दर्शन की और हम आगे बढ़ेंगे, ताकि मूल पुरुषार्थ में तो
ज्ञान दर्शन का उपयोग भी नहीं है। ये तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को इरेज करने के लिए दिया है। ये मूल स्वभाव या मूल पुरुषार्थ नहीं है, मगर अपने स्वभाव की अनुभूति करने का मार्ग है। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये विज्ञान को समझते जाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टि पुरुषार्थ है, लेकिन दृष्टा है वो दृष्टि को देने वाला है, दृष्टि दृष्टा नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन पुरुषार्थ का अपना महत्व है और वो पुरुषार्थ हमारा स्थिर सम्यक ज्ञान दर्शन होना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को छोड़ करके ये दृष्टि में करेक्शन हुआ है, तो हमारा रियल पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन तो लेके आए जन्म जन्मांतर से है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ, इसको जीरो करना है। तो स्थिर ज्ञान दर्शन होने से हम अपने स्वभाव में रमण करने लग जाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।